किसी की भी ऊपर फीमेल टीचर की ना हो। अगर मैं भी हुआ तो फिर शरीफ की नहीं हो, बाकी सबको भगा लेंगे यार। ठीक यार, ये सुबह से खामोश बैठी है आगे वाली। छोड़ो यार, वैसे भी दुनिया का उससे पूछ लेते हैं वो कैसे लड़कियों की खामोश रहती है। इतने खामोश हमारे मुल्क के सदर भी नहीं है। बड़ा होशियार है। 1 मिनट तुझे अभी दिखा जाता हूँ। इतनी बोलती है, अगर बोलने पे आ गई खुद ही माफी मांग लोगे। मैंने तो कभी नहीं सुना उसको बोलते। 1 मिनट तुझे अभी दिखाता हूँ। चल जा, बेइज्जत तो कर। अच्छा तेरी भी बारी है। एक्सक्यूज मी। जाओ जाओ, काम करो अपना। कि मैंने क्या किया आपको? खेलने के लिए छोड़ा क्या तुमने? सीधा सीधा एक्सक्यूज मी, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म वाली क्या बात है? मैंने थोड़ी ये कहा कि मैं गो टू टॉयलेट। अगर वो भी कहती तो तुम्हें इजाजत दे देती। आज एक्सक्यूज मी कहे, कल बात कर लोगे, परसों नोट्स मांगोगे और फिर। अच्छा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था किस वैसे क्लास का पूछा था, आपको इतना बुरा लगा? आ जा बेटा, बस बहुत हो गया। डैडी भी फखर करते हैं हमारे बेटे की कितनी इज्जत है यार। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या समझ रही है? आजकल की लड़कियां भी एक्चुअली उसका कसूर नहीं है। बोलो क्यों? वो कैसे? सरासी और सजिया की क्लास लेती रही। असर तो पड़ेगा यार। गुड मॉर्निंग क्लास। इस बार चश्मा लगाते हैं। नजर आ रहा है? इवनिंग को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? कमीज तो पहना है रे बाबा। और ये अंडे वाले बर्गर वाली वीडियो में आप नहीं थे? नहीं, वो मेरा भाई था रे। सफर में तुम लोग को अंडे वाला बर्गर था, तो जरा प्रिंसिपल को राउंड पे आने दो। जो भी लाना मिस 2 लाना। 3 लाना मिस। जरी सी भी शर्म नहीं है तुम लोगों में। भूख लगी है। इतना छोटा प्रिंसिपल बाबा रे बाबा। बेटा आप लेट क्यों आए हो? प्यार शुरू हो गया फिर। मैम वो एक्चुअली कल आपका बर्थडे था तो मैं उसके लिए गिफ्ट ले रही थी। ओह हाउ स्वीट। लेकिन तुमने तो कल भी गिफ्ट दिया था ना? मैम आपकी जैसे हार्ड वर्किंग और केयरिंग टीचर के लिए रोज गिफ्ट लेना भी कम है। पक्का सरफात की पेन लगती है। इतना मक्कल में लगाता है। आओ बैठो बेटा। थोड़ी बैठने के लिए जगह दो। आओ बैठो, खा लो लड्डू जो सबको मिलने वाले। तुम तमीज से बात नहीं कर सकती? यार फिर कमीज का बात किसने किया रे बाबा? मिस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जगह मांगी और ये बोलने शुरू हो दे दो ना जगह बेचारी को। मिस आप हमेशा से इसी की साइड लेती रहेगा। अगर ये मेरे पाँव पे चढ़ जाती तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पाँव पे चढ़ने से डॉक्टर के पास? क्यों, तुम्हारा पाँव टूटा है? नहीं मिस, अगर ये मेरे पाँव पे चढ़ जाती तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता। इसकी जूतों की जरासी मेरे पाँव से होकर मेरे जिस्म में चले जाते हो, मैं बीमार हूँ। मिस मैं लेट आने पे सजा दी इसको नहीं दी? क्यों? चुप होकर बैठो तुम। अरे वाह लड़ली। अरे ये तो सरफीर का भी रिकॉर्ड तोड़ दी। मैं भी मिस का लड़ली होता, मुझे भी सजा नहीं मिलता। आगे का सरफीर ही सोचता है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। जरासी बिल्कुल सही है। चलो बहुत हो गई बातें, अब निकालिए अपना होमवर्क। मिस्टर अहमद, हेलो मिस्टर अहमद, वेयर इज योर होमवर्क? एक्चुअली मिस आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछो। पूछूं मिस? जरूरत नहीं है, चुप होके बैठो। मिस थोड़ा सा नहीं। जी पूछो। मिस आई डोंट नो का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। उमर काम भी आपकी खड़े हो। यस मिस्टर, आपका होमवर्क। मिस आपने इसका वो करना पे नहीं क्या? तुम भी दफा हो जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ। क्यों मैंने काम शुरू किया ये देख? चुपचाप वहाँ जाके खड़े हो जाओ। 1 मिनट। यस आपका होमवर्क। घर पे रे बाबा। उमर भी अंडे देते के बाबा? मैं पहली बार समझ रहे। वहाँ जाके खड़े हो जाओ। मिस मैंने उमर किया रे। नहीं तो भी वहाँ जाके खड़े हो जाओ। यस मिस, वेयर इज योर होमवर्क? वो जो आपने दिया था होमवर्क था? जी हाँ। वेयर इज योर होमवर्क? ये क्या है? होमवर्क? ये तो मैंने नहीं दिया था। यही दिया था। ये मैंने नहीं दिया, ये मैंने पिछले हफ्ते दिया था। जी आपने पिछले हफ्ते का ही दिया था, क्योंकि आपकी फेवरेट स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए आपने हमारा होमवर्क भी चेक नहीं किया। अच्छा हाथ ऊपर करो अपने, हाथ ऊपर करो अपने, हाथ ऊपर करो। यस बेटा, आपका होमवर्क कहाँ है? यस बेटा, आपका होमवर्क कहाँ है? मिस कल मेरे पाँव में दर्द था, फिर क्या शुरू हो गया? सो स्वीट।
आज इसीलिए हमको मार पड़ा और आपको मक्खन लगाए। ज्यादा बोलने लग गए हो। मिस आप इसे देखिए, मैं तो सिर्फ इसलिए थी कि आपका चेहरा देख के मेरे पाँव का दर्द दूर हो जाए। ओ मिस, आपके चेहरे को देखकर लोगों का दर्द दूर हो जाता है। ओ मेरे घर पे आना, मेरे दादे के गुद्दे पे आपको देखकर उसके चेहरे उसका दर्द दूर हो जाएगा। बकवास नहीं करो, ज्यादा हाथ ऊपर करो। मेरी अम्मी की भी पाँव पे दर्द है। मेरे मामू के भी दर्द है। मेरे बालों में दर्द है। इसी के साथ रहे तो सारा दर्द है। खामोश। आइए सर। सर आप घर जा रहे? सर आप मुझसे मिलने आए थे। आज इधर ही आ रहे हैं सर। सर ये टीचर अपने स्टूडेंट्स पे तवज्जो नहीं देती। सर ये झूठ बोल रही है। आप देख रहे हैं तीनों कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। बस मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं कब से बाहर खड़ा आपकी कारकिर्दी देख रहा था। सर आपने तो मुझे कहा कि मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आप अंदर नहीं आए। मैंने इसीलिए आपसे ये कहा कि ताकि आप मिस को अलर्ट न कर दें। सर बड़े आप आइडिया निकालते हैं। तुम सबको इस तरह से बात करने की तमीज नहीं है। तमीज का बात फिर किसने कह रहे बाहर? चुप रहो तुम, उस्ताद से इस तरह बात नहीं करते। मैडम हमारा दिल भी नहीं करता कि इस बात से बेअदबी से पेश आए, लेकिन ये अपनी फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा तवज्जो देती और हमारी मेहनत की कोई परवाह नहीं करती। जबरदस्त रे बाबा। आपकी बात ठीक है बेटा, हम इसके कैसे रिस्पेक्ट करें सर? आपकी बात ठीक है बेटा, लेकिन उस्ताद का अदब करना हमारा फर्ज है और यही हमारा दीन सिखाता है। निहायत अफसोस की बात है मिस, मुझे लगा था कि आप अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट के साथ एक जैसा रवैया रखती हैं, लेकिन आपको भी फेवरेटिज्म की बीमारी लग गई। सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। यही होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे उस्ताद की यही निशानी है कि उसके तमाम स्टूडेंट एकेडमी के बाहर भी जाकर उसे अच्छे लफ्जों में याद करें। मगर हम नहीं करेंगे सर। क्यों? ये इस तरह टीचर है, फेवरेटिज्म कर रही है सर। मिस ऐसी क्लास कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जहाँ फेवरेटिज्म भी हो। हाँ बाबा।